आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। जहां एक तरफ साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी नए नए तरकीबों से लोगों को ठग रहे हैं। बोकारो में साइबर ठगी के 3 अलग अलग मामलों ने 18,44,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। इनमें सबसे बड़ा मामला बीएसएल कर्मी का है, जिन्हें ट्राई और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया और 9.5 लाख रुपए ठग लिए। बोकारो के सेक्टर 4 के रहने वाले राम प्रवेश कुमार को एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया। कॉलर ने दावा किया कि उनके बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के 68 मिलियन रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसके बाद उनकी बात सुमित नामक व्यक्ति और कथित सीबीआई अधिकारी समाधान पावर से कराई गई। साइबर ठगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। उन्हें डराया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 17 केस दर्ज है। पीड़ित ने उनके खाते की जांच के नाम पर 9.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। ठगों ने वादा किया कि राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन फोन फिर स्विच ऑफ कर दिया। सिर्फ बीएसएल कर्मी ही नहीं, शेयर ट्रेडिंग और सुखाड़ राहत योजना के नाम पर भी साइबर ठगों ने 2 अन्य मामलों में 8.94 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती जागरूकता के बावजूद लोग साइबर ठगी का शिकार क्यों हो रहे हैं। साइबर थाना के इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस आम जनता को सतर्क रहने और इस तरह के कॉल से सावधान रहने की सलाह दे रही है। इस घटना से साफ है कि साइबर अपराधियों का नेटवर्क कितना मजबूत हो गया है। लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करने की जरूरत है। मेरे साथ मतलब होम अरेस्टिंग हुआ था साइबर के द्वारा। सबसे पहले उसका फ़ोन आया कि आपका एक नंबर है 6767 से शुरू होता है, जो एचडीएफसी बैंक से लिंक्ड है, और उसमें जो है ना फ्रॉड का केस चल रहा है। आपका 17 गो केस हुआ है आपके ऊपर में, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बच्चों को किडनैप करता है और उसके माता पिता से रैंसम लेता है, और उस रैंसम का कुछ हिस्सा आपको भी देता है। इस तरह से हमको धीरे धीरे अपने ये में लिया और बोला कि आपको हम अभी से अरेस्ट करते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, अपना फ़ोन को ऑन रखिए और आपका अपना सारा क्रियाक्रम करते रहिए, और लेकिन घर से बाहर नहीं जाना है। किसी का फ़ोन आपके फ़ोन में आए तो उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं करना है, रिसीव भी नहीं करना है, और हमको आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये मामला बहुत गड़बड़ है। यदि आप निर्दोष होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप दोषी हैं तो आपको कम से कम 7 साल का सज़ा होगा और 10 मिलियन का आपके ऊपर ये लगेगा, दंड लगेगा। बहुत घबरा गए हम घबरा करके अपना फ़ोन को ऑन रखे। किसी का फ़ोन आ रहा था तो हम उसको न रिसीव कर रहे थे, न कट कर रहे थे, और हम सबको बात कर रहे हैं कौन आपके इर्द गिर्द आ रहा है, कौन जा रहा है। बहुत सारा एविडेंस पूछा बीच में कि आपका कोई साथी ऐसा है जो फॉर्जरी करता है, या कहीं आपका आधार कार्ड पैन कार्ड खो गया हो, उससे ये आपका खाता खुला हुआ है। और आपको यदि निर्दोष होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप दोषी होंगे तो ऐसा ऐसा प्रावधान है इसमें। यदि आप निर्दोष हैं तो हमको कोऑपरेट कीजिए। मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से, और इसमें 5-6 आदमी को अपने हिरासत में रखा हूँ, उस सब से भी आपको मिलवाएंगे। और यदि आप सही होंगे तो हमको कोऑपरेट करते रहिए, 1 ही 2 दिन में आप रिजल्ट हो जाएगा। आप यदि निर्दोष हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप अभी इधर उधर हिलेंगे नहीं, अपने घर में रहेंगे। लास्ट में बोला कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आप कहीं नहीं इसमें हैं, ये लोग ही इस तरह का काम किया है, आपको फंसाया है। मनी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है अब उसका केवल जांच बाकी रह गया। तो आप ऐसा कीजिए कि आपके अकाउंट में जो पैसा है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, और उस ट्रांजैक्शन से हम पता लगा लेते हैं कि आपका ये पैसा आपका ही है या इधर से गया हुआ वाला पैसा है। तो हमको होश नहीं रहा है कि ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बस हम जाके उसका ट्रांजैक्शन कर दिए। उस समय वीडियो कॉल ऑन ही था? वीडियो कॉल ऑन था, बिल्कुल ऑन था। हम बैंक भी गए हैं तो वीडियो कॉल ऑन था, मेरे पॉकेट में था। हम जो कुछ एक्टिविटी कर रहे थे सब बात कर रहा था। कितना पैसा का ट्रांजैक्शन आपका बताया था पहले 17 खाता में? 17 खाता में 68 मिलियंस का आपका ट्रांजैक्शन है। 68 मिलियन का ट्रांजैक्शन है, उसका कुछ जो आपका परसेंटेज आपके अकाउंट में गया हुआ है। 2 आदमी से बात भी करा? हाँ, 2 आदमी से फ़ोटो दिखा करके बोला कि इसको पहचानते हैं, ये एक बैंक का मैनेजर है और ये अकाउंटेंट है।
मैनेजर का कहना है कि 1 लाख रुपया दे करके हम इनका अकाउंट खरीदे हैं और इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं और प्रत्येक ट्रांजैक्शन का 8% इसको देते हैं इनको हम। जितना भी मेरा फ्रॉड का केस का आता है पैसा, उसका 8% इनको हम देते हैं। बोले बिल्कुल सरासर गलत है सर, ऐसा नहीं मेरे साथ, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन का हम वेरिफिकेशन करके आपको छोड़ देंगे। हम जाकर ट्रांजैक्शन कर दिए, अब छोड़ देगा। मेरे को शक हुआ कि लगता ही तो हम फ्रॉड में फंस गए थे। फिर हम झट से बैंक गए, बैंक वाले को बोले, वो बैंक वाला भी कुछ प्रयास किया, बोला कि झट से आप HDFC बैंक में जाइए जिसमें आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। नहीं, फेडरल बैंक गए तो फेडरल बैंक बोला कि ये जो नंबर है हम यहाँ से इसको फ्रीज नहीं कर सकते हैं, आप चले जाइए उसमें साइबर वाला में। तो फिर दौड़े दौड़े हम साइबर में गए। साइबर वाला जो है झट से उस पर एक्शन लिया, लेकिन उसको किसी से बात किया, पता किया कैसे कैसे, तो बोला कि आपके अकाउंट में पैसा तो आया, लेकिन 1 घंटा भी नहीं रुका पैसा 2 अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, बस इसमें 1000 रुपया बचा हुआ है। अब इसको हम फ्रीज करके क्या करेंगे? पैसा तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। कितना RTGS किए थे आप? RTGS किए थे। कितना पैसा किए? 9,50,000। कुमार जो है BSNL एम्प्लॉय है, उनके मोबाइल पे एक नंबर से फ़ोन आया और बोला गया कि आपके नाम से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके आप अभियुक्त हैं, और उसे डराया धमकाया गया कि उस केस में आपको फंसा देंगे और ये जो डिजिटल अरेस्ट 2 दिन तक मोबाइल पे रख के जो है, तीसरा दिन जो है पैसा का उसके दिए हुए खाता में इनके द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुल अमाउंट जो है 9,50,000 रुपया का ठगी हुआ है। ये इनकी कहानी है। इनके द्वारा केस किया गया है। केस नंबर साइबर थाना 26/24 दर्ज हुआ है। ये RTGS के थ्रू मंगवाया पैसा? RTGS बैंक में जाकर RTGS थ्रू जो है उनके अकाउंट में पैसा कोई डाला गया। तो CBI का अधिकारी बनकर कुछ डरा है? CBI का नहीं बनाया, तो CBI का अधिकारी नहीं बनाया।